हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ आई क्रिएटेड अ हारेम टू अवॉइड द मेन लीड के 22nd चैप्टर यानी कि 22वें चैप्टर के साथ। आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर हमारी सेलिना गई होती है अपने चाचा श्री के साथ मिलने, मतलब बातचीत करने, और वो उसी पेंडेंट को गले से निकाल कर अपने चाचा श्री से पूछती है कि चाचा क्या आप इस पेंडेंट को जानते हो। और चाचा ऑफ कोर्स कहेंगे कि यार मुझे क्या मालूम क्या है ये, और वो सीधा कह देती है कि ये पॉइज़न है। पैनी को ये तब मिला जब वो मदर के रूम की सफाई कर रही थी। ये सुनकर अपने सेड्रिक का तो भाई मुंह खुला रह जाता है। हमारी सेलेना यहाँ पर उसको मतलब एक तरह से बताने आई होती है कि भाई तू आगे जाकर मरने वाला है। और हमारा सेड्रिक इस पर आंसर करता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मतलब ऐसी बातें तुम्हें करनी चाहिए। मतलब मैडम के रूम में पॉइज़न होना ये कुछ मतलब ठीक नहीं है। तुम इतनी आसानी से तो ये नहीं कह सकती कि ये पॉइज़न है। और वो सीधा कह देता है कि सेलिना क्या तुम्हारे पास कोई सॉलिड एविडेंस है कि ये पॉइज़न है। तुम्हें ऐसे ही किसी पर शक तो नहीं करना चाहिए बिना एविडेंस के साथ। ये सुनकर हमारी सेलिना भी थोड़ी सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वो फ्लावर के मग की तरफ देखती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो उस बोतल को खोल कर उस पर डालने लगती है। और पीछे से हमारा सेड्रिक साहब कह रहे होते हैं कि ऐसी बात नहीं है सेलिना कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, बट स्टिल एविडेंसेस आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भाई बिना सबूत के तुम किसी पर शक करोगे तो मरोगे ही। तो उसके बाद हमारी सेलिना सीधा उस गमले पर उस पूरे पॉइज़न को डाल देती है और कहती है कि देखिए अंकल, अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखिए, यही है वो सच। जैसे ही वो उस पर डालती है ना तो भाई पौधा तो बेचारा जल भुन जाता है। ऑफ कोर्स पॉइज़न है तो उसका असर तो होगा ही। तो फिर वो कहती है कि अगर आप अपनी आंखें बंद भी रखेंगे ना तो भी आपको मालूम चल ही जाएगा कि भाई ये पॉइज़न ही है। तो यहाँ पर हमारी सेलिना एक तरह से उनको चेताने आई होती है, चेतावनी देने आई होती है कि देखिए आप आगे जाकर मरने वाले हैं। ये सब कुछ देखकर सेड्रिक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि स्टॉप इट सेलिना, बस करो। हमारी जो मैडम है वो, उनकी लुक्स इतनी सॉफ्ट हार्टेड है, वो इतनी अच्छी हैं। मानता हूँ वो थोड़ी बुरी पर्सन हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है वो किसी को पॉइज़न भला क्यों ही देंगी, मतलब क्या ही ऐसी नौबत आ जाएगी। तो यहाँ पर तुम लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे सेड्रिक की नज़र में कैमिलिया बहुत ही अच्छी पर्सन है, बट उसे नहीं मालूम कि वही तो मेन विलेन है। उसकी वजह से बहुतों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने वाली, वो मरने वाला है। और उसके बाद वो कहता है कि वो किसी को नहीं मार सकती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेलिना ये सब कुछ सुनकर कहता है कि भाई साहब ये आदमी है क्या, मतलब इसे समझ ही नहीं आती है चीज़ें। फिर वो उसके बाद वो सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि सेड्रिक मेरे और कैमिलिया की फ़ाइट के बीच में नहीं आना चाहता है। बट यार अगर इन्हें सच मालूम होता है कि आगे चलकर कैमिलिया इनकी जान लेने वाली है, भाई प्राण जाने वाले हैं, तो पता लगता है इनको। फिर वो सीधी बात कहती है कि क्या आपको मालूम है कि एमा की बॉडी पर एक विल थी। मैंने उसे चुपके से उसकी मतलब उसकी फैमिली वालों को विल दे दी ताकि वो मेरी मदर यानी कि कैमिलिया के हाथों में ना जाए। क्योंकि क्या आपको मालूम है कि मदर ने ही एमा को पॉइज़न दिया था। और आपको मालूम है कि उसकी बॉडी रिवर में क्यों मिली थी, क्योंकि वो बेचारी इतनी डर गई थी, इतनी बुरी तरह से बिट्रेयल से डर गई थी कि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जहर खा सके, इसीलिए उसने कूद कर नदी में जान दे दी। तो क्या आप ये नहीं सोचते कि मदर अपनी अपनी इतनी प्यारी इतनी लॉयल मेड को इतनी जल्दी बिट्रे कर सकती हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्योंकि देखो तुम लोगों को मालूम ही है कि जो एमा थी वो बचपन से ही शैरन के साथ थी। बचपन किसको बोलते हैं यार, बचपन से उसने उनकी सेवा करी थी, उनके साथ रही थी। उन्हीं के कहने पर सेलिना के साथ इतना बुरा बिहेवियर किया था। तो फिर सेलिना डायरेक्ट कह देती है कि वाइट ईगल नाइट के ग्रुप के लीडर आप हो और एड्रियन अभी यंग है। तो देखिए आपकी तो भाई साहब सीधा सीधा कहूँ तो आप सीधा ऊपर जाने वाले हैं। मतलब यहाँ पर वो ऐसा नहीं कहती। फिर वो उसके हाथ की तरफ देखती है और कहती है कि लगता है कि आपका हाथ अभी भी वैसा ही घायल, मतलब यार पेन में है, आपका भी हाथ हील नहीं हुआ है, अभी भी इसमें वो चोटे वोटे हैं। और फिर हमारा सेड्रिक कह देता है सेलिना मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बाद में बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे अब जाना भी है कुछ दिनों के लिए। और सेलिना पूछ देती है क्या ये इस वजह से क्योंकि वहाँ पर बारबेरियंस आ रहे हैं। और हाँ, फिर इस पर सेड्रिक कहता है कि हाँ हाँ ये उन्हीं की वजह से है। उन्होंने अपने भी कई एक्सीलेंट वॉरियर्स को खोया है, पर फिर भी वो ऐसे ही चुप शांत तो नहीं बैठेंगे। अब मुझे ही जाना पड़ेगा और बारबेरियंस के साथ
लड़ना पड़ेगा, ऑफ कोर्स यार, अपनी टेरिटरी को बचाना है। और फिर वो कहता है कि ये कहने में तो आसान है पर मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। और फिर सेलिना मन ही मन में कहती है कि मन ही मन नहीं कहती, वो सीधा सेड्रिक को कह देती है कि आप कैसे जा सकते हो, कि आपकी बाजू हील भी नहीं हुई है और आप मतलब कैसे जा सकते हो इतनी ज़ख्मी बाजू के साथ। और वो मन ही मन सोचने लगती है कि मतलब क्या ही कहूँ मैं इनको, ये इतनी पुअर और डेंजरस जगह में जा रहे हैं जहाँ पर मतलब इनको रहकर इस पूरी टेरिटरी को संभालना पड़ रहा है अकेले, और वो भी, और फिर भी कोई भी इनके जो एफ़र्ट्स है उनको एक्नॉलेज नहीं करने वाला है, कोई भी इनकी सराहना नहीं करने वाला है। और उसके बाद वो कहती है कि अंकल, मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, क्या आप वो सीक्रेट अपने पास रख सकते हैं? उसके बाद ये सुनकर हमारा सेड्रिक कहता है कि क्या, फिर से कहो। इतने में हमारी सेलेना अपने हाथ में वो जो माना क्रिस्टल है उसे निकाल लेती है, और हमारा सेड्रिक पीछे से कह रहा होता है ये तो सीक्रेट पर डिपेंड होगा ना, अगर रीज़न जस्टिफाइबल होगा तो मैं ज़रूर इसे सीक्रेट ही रखूँगा। और मुझे लगता है कि हाँ, मैं एबल हूँ इसको सीक्रेट रखने में। और ये मतलब जैसे ही सेलिना वो माना क्रिस्टल निकालती है, ये देखकर सेड्रिक पूछता है कि सेलिना ये क्या है? और सेलिना हमारी उस माना क्रिस्टल का यूज़ करते हुए हमारे प्यारे सेड्रिक के जो घाव हैं उन्हें ठीक करने लगती हैं। और वो कहती है कि मुझे मालूम है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझे मोनेस्ट्री तो प्रीस्ट बनने के लिए भेजेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आप इस सीक्रेट मतलब ये जो सारी बात है उसे एक सीक्रेट के तौर पर रख पाएंगे। और ये देखकर हमारा सेड्रिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बच्चों की तरह कहता है, ओह माय गॉड सेलिना, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी एबिलिटी है। और वो कहते हैं कि मतलब इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। सेलिना भी उन्हें देख कर कहती है कि मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि वालहेल से भी मैं इसी वजह से मिली थी। ये सुनकर हमारा सेड्रिक कहता है कि वालहेल, और उसे याद आता है कि वालहेल कौन है। और वो कहता है कि अच्छा, तो वो नाइट, उसका नाम वालहेल है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने उससे कितनी बार पूछा, लेकिन उसने कभी भी अपना नाम बताया ही नहीं, उसने आंसर ही नहीं किया। और फिर सेलिना पूछती है कि वो नाइट के अंदर कैसा काम कर रहा है। इस पर हमारा सेड्रिक कहता है कि हाँ हाँ, ठीक ही काम कर रहा है, अभी उसे थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। और हमें दिखाया जाता है हमारा प्यारा हैंडसम वालहेल। भाई लड़कियाँ जो जो देख रही हैं तो कृपया अपनी नज़रें ना फिसलाएं, क्या करें, है तो भाई क्या बोलते हैं, फैंटेसी ही। पर चलो यार, क्या कर सकते हैं, मतलब लड़कियाँ होती ऐसी ही, चलो छोड़ो। सेलिना भी कम नहीं है, तो लड़के तुम भी अपनी नज़रें अच्छी रखना। इसके बाद फिर वो कहता है कि बाय द वे सेलिना, तुम तो बहुत अमेजिंग हो, मतलब भाई मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मतलब तुम इतना बढ़िया टैलेंट है तुम्हारे पास। ये सुनकर हमारी सेलिना मन ही मन सोचने लगती है कि मैं इसे कितना ही बताऊँ कि तुम आगे जाकर मरने वाले हो, मुझे नहीं लगता ये कुछ सुनने वाले हैं। और वो वहाँ से जाने का जो नाटक होता है वो करने लगती है, और वो कहती है कि अंकल, मुझे लगता है मुझे आज जाना चाहिए, यहाँ पर ऐसे में बहुत टाइम हो चुका है, मुझे निकल जाना चाहिए अब घर। और घर निकलने के बाद वो जानते हुए, मतलब वो होता है ना, पूछती है कि अंकल, आप मदर और बटलर को कब से जानते हैं, मतलब आपको क्या मालूम है कि वो दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं, मतलब बटलर और मदर के बीच का मतलब रिश्ता क्या है, वो ऐसा इनडायरेक्टली पूछ रही होती है। और फिर इस पर सेड्रिक कहता है कि मैंने सुना है कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और वो मतलब एकेडमी आने से पहले एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानते थे। और सेलिना इस पर आंसर कर देती है कि भाई अंकल, मुझे लगता है कि इसी वजह से वो दोनों एनेक्स में इतनी रात को दोनों इकट्ठे थे, मतलब मैंने तो उन पर शक भी कर दिया था उनके रिलेशनशिप पर अब आपने इतना अच्छा आंसर दे दिया है कि वो बचपन की दोस्त है, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये दोस्ती है जो मतलब इतनी रात को बटलर और जो माँ है मेरी कैमिलिया, वो इतने मतलब अच्छे मतलब दोस्त हैं कि साथ में रह रहे हैं रात को। और फिर वो वही डायलॉग उसको चेपते हुए कहती है जो कि हमारे सेड्रिक ने कहा था कि मदर एक बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हार्टेड लेडी हैं, इसी वजह से तो ऐसा वैसा, जो कि वही चेपा होता है। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारी सेलिना बेचारी कहीं जा रही होती है, और वो होती है अपने कैरेज में। और फिर इस पर पेनी कहती है कि लेडी, क्या आप ठीक हैं? और सेलिना अपनी बॉडी को पूरा ब्लेम डालते हुए कहती है कि भाई साहब, इस बॉडी का स्टेमिना मैं क्या ही कहूँ, क्या कमज़ोर बॉडी मिली है मुझे, मतलब मैं पिछले कल थोड़ी सी बिजी क्या थी, आज को भाई मतलब क्या ही कहूँ मैं, आज को मेरा ऐसे हालात हो गए हैं कि भाई मुझे चक्कर वक्कर आ सकते हैं। और फिर हमारी पेनी कहती है कि बट मैडम, मतलब मुझे ये शक हो रहा है कि मैडम ने, यानी कि कैमिलिया ने, पीछे रूम में
पॉइज़न कैसे छोड़ दिया। और सेलिना इस पर आंसर कहती ओह पेनी, मन में वो सोच रही है सेड्रिक और पेनी बहुत ही ज़्यादा मतलब बुद्धू हैं। इस पर फिर उसके बाद वो कहती है कि पेनी देखो, वो जो पॉइज़न है जो मुझे मिला था वो भाई कैमिलिया नहीं छोड़ सकती है, मतलब कैमिलिया का भाई कोई वो तो सबूत साफ करके ही जाएगी ना। और फिर वो कहती है कि पेनी ये तो मुझे तुमने दिया था। और पेनी सुन रही क्या। और फिर सेलेना कहती है कि देखो जो एटर्नल रेस्ट नाम की एक बॉटल तुमने मुझे दी थी, मैंने उसे चेंज कर दिया पॉइज़न के साथ। और फिर वो कहती है कि मदर तो भाई इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो वो इतना बड़ा सबूत पीछे छोड़कर जाएंगी। तो भाई ये मुझे सबूत खुद बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कैमिलिया आगे जाकर सबकी माँ बहनें करने वाली हैं। और फिर इस पर कहती है कि देखो पेनी, मैंने अंकल के पास ये बताया कि तुम सफाई करते हुए तुम्हें वो पॉइज़न की बॉटल मिली है। ये सुनकर पेनी थोड़ा डर जाती है। और हमारी सेलेना मन ही मन सोचने लगती है कि मैं जानती हूँ कि अभी पेनी थोड़ी डरी हुई है, पर वो मुझे इतना भी भरोसा है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है और वो मुझे डिसअपॉइंट भी नहीं करेगी। और इस पर पेनी भी कह देती है यस लेडी। और जो सेलिना वो मन ही मन सोच रही थी कि इसकी जो सिंपैथी है वो मेरे लिए इतनी है कि मतलब ये कुछ भी कर सकती है। और हमें दिखाया जाता है कि पेनी सेलिना का हाथ पकड़ कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी, कुछ भी बोले तो कुछ भी। क्योंकि पेनी एक ऐसी पर्सन है जिसने देखा है कि सेलिना ने कितना कुछ सहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सहा है उसने। और वो जानती है कि मतलब सेलिना किस किस दौर से गुजरी है, उस पर क्या क्या अत्याचार हुए हैं। यहाँ तक कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी, पर रियल वर्ल्ड से हमारी जो रियल प्रोटैगनिस्ट है वो उसकी बॉडी में ये हो गई, एक्सचेंज हो गई। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है मोनेस्ट्री की तरफ। मोनेस्ट्री में आई होती है हमारी सेलिना, यानी कि यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ भाई साहब जाल क्योंकि करने पड़ेंगे यार, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसे मालूम है कि कैमिलिया पागल औरत है और वो उसका शादी करवाने वाली है। और हमारी सेलिना पीछे मुड़कर देखती है और कहती है कि पेनी मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, तो तुम टेंशन मत लेना भाई, मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। और ये सुनकर पेनी भी कहती है कि ओके ओके आप जाइए, ध्यान से जाइएगा और जल्दी वापस आइएगा। इसके बाद सेलिना वहाँ से निकल जाती हैं और फिर वो मोनेस्ट्री के अंदर जाती है, जहाँ पर मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी जिसके साथ शादी होने वाली है ना सेलिना की, उसकी ग्रैंड चाइल्ड होती है वहाँ पर, जैना। और उसका लास्ट नेम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो हमें बताया जाता है कि जैना सबसे हंसकर बात कर रही होती है और हमारी सेलिना पीछे से आती है और फिर वो उसे आवाज़ लगा देती है और वो कहती है कि जैना ग्रैंडसन कैसी हो तुम। ये मतलब जैसे ही हमारी जना इन सब से बात कर रही होती है, घुल मिल रही होती है, मतलब जैसे होता है ना कि दोस्तों में बातें चली होती है और वो पीछे से आवाज़ डाल देती है कि मिस जैना। और जो जैना होती है ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और वो दौड़ कर आती है और कहती है कि मिस सेलिना आप इतने दिनों बाद ये वो, मतलब भाई वो दौड़ कर आती है। नोबिलिटी मतलब जो होती है ना यार, अमीरों वाले जो चोंचले वो नहीं करती, वो सीधा आती है क्योंकि दोस्त है सेलिना बहुत अच्छी वाली, और सीधे गले लगाती है और वो कहती है कि तुम कितने दिनों बाद आई, तुम कैसी हो, तुम क्या कर रही हो, तुम मतलब मुझे पूरा भरोसा है तुम यहाँ पर प्रे करने आई हो। और उसे बहुत ज़्यादा गले से लगा कर रखती है और सेलिना भी कहती है कि हाँ हाँ मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, कि आपके पास टाइम है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें मोनेस्ट्री के अंदर बताई जाती है वो दोनों, और वो दोनों बातें कर रही होती है और सेलिना कहती है कि हाँ तो क्या आपने तो सुन ही लिया होगा कि क्रॉफर्ड फैमिली से किसी की शादी होने वाली है। और हमारी जो जैना है वो भी कहती है कि हाँ हाँ इसीलिए तो मेरे ग्रैंड फादर को इतने लेटर रिसीव हो रहे हैं तुम्हारी फैमिली से, और मैंने सुना है कि क्रॉफर्ड फैमिली से मिलने भी जाएंगे मेरे दादाजी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब किससे शादी होने वाली है। और वो कह देती है कि क्या तुम्हारी स्टेप सिस्टर शैनन मेरे दादा से शादी करने वाली है। और सेलिना कहती है कि नहीं नहीं। और हमारी जो जैना होती है वो कहती है कि वो काफ़ी यंग है बेचारी, मतलब 73 साल के बुढ़े के साथ उसकी शादी होना मतलब क्या ही यार। और हमारी सेलिना कहती है कि नहीं एक्चुअली, और हमारी सेलिना मन ही मन सोच रही थी कि मैं एक लेजिटिमेट मतलब सौतेली बच्ची हूँ, तो इसे समझ आना चाहिए कि किसकी शादी करवाने वाली है। और वो कह रही थी यार थोड़ा सेंस करो ना, किसकी शादी होने वाली है। और हमारी जो जैना होती है वो कहती है कि अगर तुम्हारी बहन की शादी उससे नहीं हो रही है तो तुम ये मत कहना कि मिस सेलिना तुम मुझसे शादी करने वाली हो मेरे बूढ़े दादा से। और हमारी सेलिना कहती है कि नहीं नहीं, मैं और शैनन दोनों में से कोई भी शादी नहीं करने वाले हैं। हमारे अलावा भी एक लेडी है जो कि क्रॉफर्ड फैमिली में सिंगल हैं,
हैं। और ये सुनकर हमारी जो जैना है वो जैना तो कुछ नहीं कहती, हमारी सेलेना कहती कि हमारी माँ फिर से शादी करने वाली है यहाँ। यानी कि भाई साहब तुम समझ जाओ सेलेना ने बहुत अच्छी गेम प्लान करी है अब। तो तुम समझ जाओ कि नॉवल में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस बंदी ने जो जितनी प्लानिंग की है ना भाई साहब, बहुत अच्छी प्लानिंग करी है। और हमारी जैना कहती है कि क्या वो मेरे दादा को इतना पसंद करती है, इसीलिए तो वो इतने लेटर्स भेजती रहती हैं। मैं तो भाई हैरान ही हूँ। मतलब 73 साल, मतलब उनकी पसंद थोड़ी अजीब है, बट चलो मुझे लगता है वो मेरे दादा की अचीवमेंट से इतनी खुश हो गई हैं कि वो उससे शादी ही करने वाली हैं। और हमारी सेलिना बेचारी कहती है कि तुम किसी से ये बातें बताना मत। और वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे भी लगता है कि ग्रैंडफादर भी उन्हें बहुत लाइक करते होंगे। और फिर वो कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी माँ की भी ऐसी पसंद हो सकती है भाई, मतलब चलो अच्छी बात है। और सेलिना मन ही मन सोच रही थी कि अब चलो, मतलब अब तो भाई बातें बनेगी, 100 बातें बनेगी। और उसके बाद वो कहती है कि चलो ठीक है मुझे अब जाना चाहिए। तो हमारी जाना कहती है कि क्यों इतनी जल्दी क्यों? सेलिना कहती है कि क्योंकि मुझे अभी किसी से मिलना भी तो है। अगर मैं वहाँ नहीं गई तो मुझे लगता है कि वो जिससे मैं मिलने जा रही हूँ वो पूरा दिन वहीं पर खड़ा रहेगा और मेरा वेट करता रहेगा। तो आप समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, हमारा प्यारा वालहेल है। तो भाई शक्ल इतनी प्यारी है, 8 पैक्स है भाई, क्या ही चाहिए ज़िंदगी में एक लड़की को, और क्या ही चाहिए। और इसी के साथ होता है ये 22nd चैप्टर यहीं पर ख़त्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आगे चलकर बहुत से रहस्य खुलने वाले हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। नाउ एंड इट हेयर, विल बी बैक सून।